दोस्तों, महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ये पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में बढ़ते यातायात की समस्या को दूर करने के लिए शिरूर, चाकण, तालेगांव, सिरोली, कर्जत और JNPT यानी कि उरण को जोड़ने वाला एक नया 4 लेन वाला राजमार्ग प्रस्तावित किया गया है, जो कि लगभग 135 किलोमीटर का होगा। इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपया है, लेकिन इतना पैसा तो सिर्फ इसके जमीन अधिग्रहण में खर्च हो जाएगा। इसके जमीन अधिग्रहण में 11,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में 8,500 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले प्रोजेक्ट की टोटल लागत 20,000 करोड़ रुपया हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में दोनों फेज के बारे में जानेंगे कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के बीच 135 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है। क्या इसके बनने से सच में पुणे की यातायात की समस्या खत्म हो जाएगी? अगर हाँ, तो इसका काम कहाँ तक आगे पहुँचा? क्या पहले फेज का निर्माण कार्य ओपन हो गया या कंप्लीट हो गया? आखिर इसका पूरा डिटेल अपडेट क्या है? आइए एकदम नए सिरे से इसको जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस। 4 लेन हाईवे परियोजना का प्रस्ताव CM देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में इस काम को राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सौंप दिया गया है। प्रस्ताव को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति को भी सौंप दिया गया है। अगर इन दोनों से मंजूरी मिल जाती है तो इससे पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में यातायात की भीड़ में काफ़ी कमी आएगी। महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने पुणे में भीड़भाड़ को कम करने के लिए इस नए 4 लेन राजमार्ग का प्रस्ताव रखा है। करीब 135 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग को बनाने में करीब 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। प्रस्तावित राजमार्ग शिरूर, चाकण, तालेगांव, सिरोली, कर्जत और JNPT को जोड़कर शिकरपुर, चाकण, तालेगांव, लोनेवाला कॉरिडोर पर यातायात की भीड़ को कम करेगा। साथ ही यह मराठवाड़ा और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग अवेलेबल कराएगा, जिससे शहर की सड़कों पर बोझ कम हो जाएगा। PWD ने BOT यानी कि बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसपोर्ट मॉडल के तहत राजमार्ग बनाने की योजना बनाई है, जिसमें 4 लेन और 8 बाईपास होंगे। इसमें खंडाला घाट सेक्शन में एक टनल खंड भी शामिल है। प्रस्ताव महाराष्ट्र कैबिनेट को सौंप दिया गया है और वर्तमान में समीक्षाधीन है। यहाँ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुणे का शिरूर और चाकण दोनों औद्योगिक क्षेत्र है, जिसके कारण शिकरपुर, चाकण, तालेगांव, लोनावाला कॉरिडोर पर यातायात की मात्रा अधिक रहती है। इससे देरी और रसद संबंधित असमताएं पैदा होती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली राज्य अवसंरचना समिति के अलावा पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्ताव को राज्य पर्यावरण प्रस्ताव आकलन समिति को भी प्रस्तुत किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण में 1 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद निर्माण कार्य में 2.5 वर्ष का समय लगेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में यातायात की भीड़भाड़ में 80% कमी आएगी। इस राजमार्ग से JNPT, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और प्रमुख व्यापार एवं लॉजिस्टिक केंद्र है, इससे लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार के कारण राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। PWD के कार्यकारी अभियंता RY पाटिल के अकॉर्डिंग यह राजमार्ग वडोदरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा और JNPT को निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। परियोजना की अनुमानित लागत में भूमि अधिग्रहण के लिए 11,500 करोड़ रुपया और सड़क निर्माण के लिए 8,500 करोड़ रुपया शामिल है। राजमार्ग की योजना बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसपोर्ट यानी कि BOT मॉडल के तहत किया जाएगा और इसमें 4 लेन विभिन्न गाँव में 8 बाईपास और खंडाला घाट खंड पर एक सुरंग शामिल है, ताकि अमृत तंजन पुल की खड़ी ढलानों के बिना एक चिकनी सड़क सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस परियोजना से पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में यातायात की भीड़भाड़ में लगभग 80% तक कमी आएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। 80% ट्रैफिक को कम कर देना ये अपने आप में इम्पॉसिबल वर्ड है। इस वाले परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण में 1 वर्ष का टाइम लग जाएगा। उसके बाद निर्माण में 2.5 वर्ष का समय लगेगा। प्रस्ताव को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और वर्तमान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य अवसंरचना समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अधिकारियों को जल्द ही अंतिम कैबिनेट मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन का मार्ग आगे प्रशस्त हो जाएगा। मौजूदा सड़क नेटवर्क के कारण मराठवाड़ा से मुंबई जाने वाले वाहनों को भीड़भाड़ वाले शिकरपुर, चाकण, तेलेगांव, लोनेवाला कॉरिडोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाकण और शिरूर से बड़ी औद्योगिक यातायात भीड़भाड़ को बढ़ाती है, खासकर पीक आवर्स के दौरान। नया राजमार्ग शिरूर, चाकण, तालेगांव, सिरोली, कर्जत
और जेएनपीटी के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जिससे मुंबई के लिए एक सीधा कॉरिडोर बन जाएगा। पनवेल और उड़न के साथ नियोजित एकीकरण से भारत के प्रमुख व्यापार और रसद केंद्रों में से एक जेएनपीटी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भीड़भाड़ को कम करने के अलावा इस राजमार्ग से सिरूर, तालेगांव और करजत में उद्योग के लिए परिवहन संपर्क में सुधार करके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में कृषि व्यापार को भी लाभ होगा। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ से भारी वाहनों को हटाकर यह प्रोजेक्ट न केवल रसद क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि शहरी यातायात प्रवाह में भी सुधार करेगी, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम होगा और शहर के सड़कों पर दबाव कम पड़ेगा। राजमार्ग निर्माण की योजना 2 चरणों में बनाई गई है, जिसमें पहला चरण 60 किलोमीटर के हिस्से पर केंद्रित है, जो महत्वपूर्ण उच्च यातायात खंडों को संबोधित करता है। दूसरे चरण में शेष 75 किलोमीटर को पूरा किया जाएगा, जिससे सिरूर और जेएनपीटी के बीच पूर्ण संपर्क सुनिश्चित होगा। अधिकारियों का मानना है कि एक बार चालू होने के बाद यह गलियारा परिवहन के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा, जिससे यात्रियों, व्यवसायों और उद्योगों को लाभ होगा और साथ ही पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम PCMC के अधिकार क्षेत्र में NH-48 राजमार्ग के साथ सर्विस रोड को चौड़ा करने का काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य बढ़ती यातायात समस्याओं को कम करना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, भीड़भाड़ को कम करना और इस महत्वपूर्ण मार्ग पर लंबे समय तक चलने वाले बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। वर्तमान में इस क्षेत्र में सर्विस रोड 12 मीटर चौड़ी है। नई योजना के तहत इसे 12 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कुल चौड़ाई 24 मीटर हो जाएगी। NH-48 एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है और पूना वाले भूमिकर चौक, हिंजवाड़ी और बालेवाड़ी जैसे क्षेत्रों के आसपास तेजी से यातायात को प्रबंधित करने के लिए सड़क को चौड़ा करना इम्पोर्टेंट है। NH-48 हाईवे की कुल लंबाई सर्विस रोड सहित PCMC की सीमा के भीतर 60 मीटर तक फैली हुई है। इसके साथ ही PCMC द्वारा 12 मीटर चौड़ा विकास योजना सड़कों को विकसित किया जा रहा है। इसका रिजल्ट यह होगा कि सड़क नेटवर्क की कुल चौड़ाई 84 मीटर तक पहुंच जाएगी, जिससे क्षेत्र में समग्र कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नागरिक लंबे समय से सर्विस रोड को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों का पहुंच आसान हो सके। स्थानीय यात्रियों और व्यापारियों ने सड़कों की खराब स्थिति के बारे में चिंता जताई है, जो मानसून के मौसम में जलभराव और अन्य कठिनाइयों से ग्रस्त हो जाता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 604 करोड़ रुपया है। सर्विस रोड को चौड़ा और उन्नत करने से यातायात की भीड़ कम होगी, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। PCMC के आयुक्त और अधिकारी का कहना है कि NH-48 पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के भीतर एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। तेजी से शहरीकरण के साथ शहर एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप NH-48 पर बहुत अधिक भीड़भाड़ होती है। नए सर्विस रोड के विस्तार से मुख्य राजमार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा प्रबंधन में सुधार होगा। इससे स्थानीय यात्रियों और व्यवसायों के लिए पहुंच आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट शहर के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है। तो एक तरफ जो मौजूदा हमारे पास NH-48 है पिंपरी चिंचवाड़ रीजन में, उसको भी सही किया जा रहा है और पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ के बीच में एक नया 135 किलोमीटर रोड को बनाया जा रहा है, जिसको कि 2 फेज में बनाया जाएगा। इसका भी काम आगे बढ़ चुका है। अगर इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस, आप इस नए डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में रहने वाले लोगों को फायदा होगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।